everyone, you're most importantly welcome to the platform of Shraddha Legal Star, that too in concern with GST and taxation. तो GSTR 9 के कंसर्न में कुछ इंपॉर्टेंट से चेंजेस आ रहे हैं एंड दैट टू इन रिस्पेक्ट विद द फाइनेंशियल पीरियड 2021-22। तो ये जो इम्पोर्टेंट से चेंजेस हैं, मैंने अपने लाइव सेशन के अंदर इसका एक डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है कि आपका ये जो फाइनेंशियल पीरियड 21-22 है इसमें क्या चेंजेस है, कैसे इन डेप्थ फॉर्म में इसकी वर्किंग होनी है, सब कुछ बताया है। तो अगर आपने अभी उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ 7393977569 पे कॉल करके कोऑर्डिनेट करें और लाइव अपडेट सेशंस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। हालांकि जो ऊपर की जो मोटी कही बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि GSTR 9 एनुअल रिटर्न जो फाइनेंशियल पीरियड 21-22 का होने वाला है उसमें जो चेंजेस है वो क्या है। इसका डिविजन मैं 3 प्रोस्पेक्ट्स में करती हूँ, नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट एंड नंबर 3 पार्ट। नंबर 1 का पार्ट जो होगा उसमें जो चेंज आया है वो आया है टेबल नंबर 4 के अंतर्गत। टेबल नंबर 4 कॉलम नंबर आपका था I, J, K एंड L। ये 4 आपके ऐसे सब कॉलम्स हैं, सब टेबल्स हैं। टेबल नंबर 4 के अंदर जो आपके कॉलम नंबर I, J, K एंड L है, इनमें बदलाव किया गया है। I, J, K, L के अंदर बताया क्या गया है वो मैं बताती हूँ। I के अंदर बताया जाता है कि भाई देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी कोई भी क्रेडिट नोट आप इशू करते हो या कोई भी एडजस्टमेंट विद रिगार्ड्स टू क्रेडिट नोट या डेबिट नोट होता था, या कभी भी कोई ऐसा एडजस्टमेंट होता था जिसकी वजह से आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो बढ़ती या घटती थी, तो ये एडजस्टमेंट्स क्या होते थे विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल पीरियड 20-21 तक आप एडजस्ट कर लेते थे और एडजस्ट करके ऊपर की फिगर्स में डाल देते थे कि भाई आपने B2B सप्लाई करी है, जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो वहीं पे ही सेटल डाउन कर लेते थे, कट ऑफ करके ही फाइनल वैल्यू दिखा देते थे। ये जो कॉलम नंबर I, J, K और L होता था ये ऑप्शनल हो जाता था कि आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो ना डालो। बट नाउ आने वाले रिस्पेक्टिव पीरियड में इट्स गुड गॉट टू हैव बीन मेड एज मैंडेटरी। ये इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी हो चुका है, तो आपको इसकी फिलिंग करनी है। आई बात करता है कि भाई अगर कोई भी एडजस्टमेंट विद रिगार्ड्स टू आपका क्रेडिट नोट हो रहा है तो आपको वहाँ पे वैल्यू दिखानी है। डेबिट नोट के कंसर्न में है कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट एंट्रीज आप कर रहे हो जिसके कंसर्न में ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री जिसमें आपका टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है तो आपको L में दिखाना है, K में दिखाना है, और अगर कोई टैक्स की लाइबिलिटी या सप्लाई कम हो रही है आपको L में दिखाना है। तो ऐसी वाली चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मोर ओवर अगर मैं सेकेंड प्रोस्पेक्ट की तरफ आपको लेके चलूँ तो टेबल नंबर 5 में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए, चेंजेस किए गए हैं। अब ये चेंजेस किस फॉर्म में है वो मैं बताऊंगी। आपका जो इसके अंदर टेबल नंबर 5 के अंदर कॉलम नंबर D, E एंड F है, D, E, F या टेबल नंबर आपका जो 9 है रिस्पेक्टिवली बात क्या करता है, इट सिंपली टॉक्स अबाउट आपकी नील रेटेड, जीरो रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाईज के कंसर्न में बात करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई होती थी या नॉन GST सप्लाई होती थी तो हम सारी वैल्यूज को सबसम करके एक में डाल देते थे प्रीवियस पीरियड तक, प्रीवियस फाइनेंशियल पीरियड तक, मतलब 20-21 तक समझ लें। पर अब से आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हो जो नॉन GST की सप्लाई दे रहा है तो आपको एक बात पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉन GST की सप्लाई आपको स्पेसिफाइड अलग कॉलम में ही दिखानी है। आप वो सप्लाई की वैल्यू आप एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड में नहीं दिखाओगे। हालांकि नील रेटेड सप्लाई दे रहे हैं या एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहे हैं तो उनको सम करके आप एक साथ दिखा सकते हो, बट नॉन GST सप्लाई अगर आप दे रहे हैं तो उसको अलग कॉलम में देना ज़रूरी है। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट फेज, इसके अंदर जो थर्ड डिवीजन है उसमें मैं बता देती हूँ कि आपको टेबल नंबर जो होती है 17 और 18 जो बात करती है आपके HSN कोड के कंसर्न में, पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब ये मैंडेट कर दिया गया है कि अगर आपका HSN कोड की डिटेल मेंशनिंग है तो उसको आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी गाइज। GST के कंसर्न है आप श्रद्धा लीगल स्टार को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।